बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री भक्तमाल कथा भाग 76 श्री सुधन्वा की कथा है। भक्त सुधन्वा की कथा है, शेष भाग है, शेष भाग दूसरा है। कल सुधन्वा को उसके पिताजी ने खौलते कढ़ाई के तेल में डलवा दिया था, फिर भी वो भगवत कृपा से तेल शीतल हो गया और वह वैसे ही पड़ा था। वो जो उनके कुल गुरु दोनों थे वो लोग भी तेल में डूबे, अपने को धिक्कार समझ करके। सुधन्वा का हम लोगों ने अपमान किया, उन लोगों की सुधन्वा की भक्ति के कृपा तेल ठंडा हो गया, उनके कुल गुरु भी बच गए। अब आगे की कथा आप लोग सुने। मुनि के साथ सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंस ध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। सियावर रामचंद्र की जय। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्विक आदि वीरों का उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधन्वा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ दिया, आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। सुधन्वा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। सियावर रामचंद्र की जय। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधन्वा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहा था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया।
आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रश्मि ले ली। सुधन्वा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिनके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण चंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए, अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकाल कर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को न काट दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधन्वा श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला, बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन सुधन्वा बहुत बांका वीर है, मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम भूल कैसे गए। सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अर्जुन ने कहा, गोविंद आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण टूटा, काल अग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधन्वा ने श्री कृष्ण चंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए, रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामा अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरण का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन तुम्हें धन्य है, साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इसी श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा, सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई।
अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते हुए मस्तक को अपने हाथ में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यहाँ सुधन्वा की संक्षिप्त कथा समाप्त होती है। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जिसके सिर पे भगवान प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम नारायण का हाथ हो, उसे क्या कोई हरा सकता है, क्या कोई डिगा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की भजन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी करते रहना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।